Hello friends, welcome back to electrocy.com, a platform of electronics and programming। हम लोग देख रहे थे आर्डिनो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीरीज, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज हमारा ये 3rd लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, ताकि वो आपको सुविधा होगा इस लेक्चर को भी समझने में। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। डिटेल में देखने वाले हैं ये तीनों को। तो चलिए देखते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होता हो, कांस्टेंट में जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। प्रोग्रामिंग में भी यही है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस वेरिएबल कैन चेंज इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, चेंज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, क्या कंडीशंस अभी अप्लाई होने वाला है। और जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब पहले ये प्रोग्राम देखिए, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ इंट। इंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ये एक डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, जो इंटीजर टाइप का वैल्यू को स्टोर करता है। उसके बाद लिखा हुआ है जी। ये एक वेरिएबल है। इस जी का वैल्यू इस प्रोग्राम में कहीं भी चेंज किया जा सकता है। और इसमें क्या स्टोर करेंगे, सिर्फ इंट टाइप का वैल्यू है, क्योंकि ये इसके पहले डिक्लेयर किया गया है, लिखा हुआ है। ये इंट टाइप डेटा टाइप है जी। ये जी यहाँ पर एक वेरिएबल है। वैसे ही फ्लोट टाइप में सी है। सी में ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में असाइन कर रखा है 0। स्टार्टिंग में 0 रहेगा, लेकिन ये प्रोग्राम जब कंडीशन को चेंज होगा, कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तब ये सी का वैल्यू चेंज हो सकता है। उसके बाद देखिए, अब वाइड लूप में भी 3 वेरिएबल डिक्लेयर है। 3 वेरिएबल बना हुआ है एक्स बाई जेड, जिसमें एक्स बाई है जो इंट टाइप है और जेड फ्लोट टाइप है। तो इसका मतलब ये पता चला हमें कि हम वेरिएबल बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। तो जिसे हम लोग बाहर लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और जिस वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कोई फंक्शन में तो उसे बोलेंगे लोकल वेरिएबल। जिसको हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ऊपर लिखा हुआ है इंट जी, वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी कोई भी फंक्शन वो एक्सेस कर सकता है, वो सबके लिए वो ग्लोबली है। लेकिन जो मैंने लिखा है इंट एक्स बाई जेड, ये सब जो नीचे बना हुआ है वेरिएबल्स, ये सब सिर्फ उसी लूप के लिए है या फिर उसी फंक्शंस के लिए। भी मैंने लूप में लिख रखा है, इसलिए सिर्फ वो एक्सेस होगा सिर्फ उसी लूप में। मैं चाहूंगा कि उसे मैं बाहर से एक्स को कॉल करूं, एक्स ढूंढूं, तो एक्स बाहर नहीं है, क्योंकि उसको मैंने ग्लोबली नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लोकली लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रोग्रामिंग में वो होता है जिसका वैल्यू नहीं चेंज हो सकता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे हैं कांस्टेंट्स जिसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे बुलियन। बुल और बुलियन हम लोग ऑलरेडी देख चुके लास्ट में, जिसका सिर्फ ट्रू और फॉल्स 2 ही होता है। तो ट्रू और फॉल्स ये कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ट्रू लिख दिया तो हाँ भाई ट्रू, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉल्स लिख दिया तो फॉल्स। तो ये हो गया बुलियन लॉजिक लेवल पे ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग पिन लेवल पे देखें क्या क्या लॉजिक है। पिन लेवल पे हाई और लो ऑलरेडी हम लोग देखते थे। जब डिजिटल पिन, कोई भी पिन एलईडी को जब ऑन करना होता था तो पिन नंबर लिखते थे, उसके डिजिटल राइट, फिर पिन नंबर लिखते थे, उसके बाद फिर हाई और लो लिखते थे। तो ये हाई और लो भी एक कांस्टेंट है। जब हाई लिख दिए तो भाई वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज तो हो नहीं रहा। जब प्रोग्राम चल रहा है तो हाई तो एलईडी को जलाएगा ही, लो लिख दिए तो फिर वो बंद रखेगा। ये भी एक कांस्टेंट है। इसके बाद फिर बिल्ट इन लेवल पे भी एक कांस्टेंट है, जैसे ये एलईडी जो लगा हुआ है ऑलरेडी आर्डिनो में, एक पिन नंबर 13 से जुड़ा हुआ है। पिन नंबर 13 से जुड़ा हुआ है जो एलईडी, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ पिन नंबर 13 लिख करके, या फिर एलईडी 13 की जगह मैं लिख दूंगा एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई, तो पर भी ये पिन नंबर 13 ही एक्टिवेट होगा, यही एलईडी जलेगा। ये भी एक एलईडी बिल्ट इन भी एक कांस्टेंट है। इसके बाद कांस्टेंट डिफाइन करने सबसे ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड है हमारा हैश डिफाइन। हैश डिफाइन ये एक मैक्रोस है, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन एलईडी पिन 3। एलईडी पिन जो मैंने लिखा है उसमें 3 असाइन हो गया है। इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा पूरा, जब तक कोड रन हो रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम इसका नहीं चेंज हो सकता है वैल्यू। ये एक कांस्टेंट है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना, जब हैश डिफाइन मैक्रोस डिफाइन कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई इक्वल टू नहीं देना है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं देना है, और ना ही आपको सेमीकोलन देना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि कंपाइलर को बोलता है कि कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करो। यही है ऑपरेटर। जैसे मुझे एडिशन करना हो तो मैं प्लस का ऑपरेटर लगा दूंगा, वो ऐड कर देगा। मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सभी के लिए ऑपरेटर्स, यही सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब ऑपरेटर्स को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बूलियन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट कैटेगरी में। अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये टोटल 6 ऑपरेटर होते हैं। प्लस सिंबल एडिशन के लिए, माइनस सिंबल सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश डिवीजन के लिए, परसेंटेज सिंबल मॉड्यूलो के लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए, ये रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो परसेंटेज वाला सिंबल है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू प्रोग्रामिंग में डबल, इक्वल टू जिसे आप इक्वल टू बोल रहे हो आपको डबल देना होगा, तो वो इक्वल टू हुआ हमारे प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट मीन्स इधर का वैल्यू इधर वेरिएबल में स्टोर कर दो, दैट्स इट। ये इक्वल टू नहीं है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे जब एक इक्वल टू रहा तो, ऐसा आप समझ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए काम आता है कि किधर ग्रेटर है, किधर इक्वल है, कौन लेस है, इसके लिए। तो मैंने बताया कि ये जब डबल इक्वल टू दे देंगे तो वो इक्वल टू के लिए होंगे। तो हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर में भी 6 ऑपरेटर्स हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं 6। इसके बाद हमारे पास बूलियन ऑपरेटर है 3। एंड, एम्परसेंड सिंबल, 2 एम्परसेंड सिंबल लगाने पे ये एंड ऑपरेटर बन गया। इसके बाद फिर और के लिए, फिर नॉट। हमारे पास ये 3 बूलियंस ऑपरेटर्स हैं। अब देखते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर भी हमारे पास टोटल 6 हैं। एंड, और, जोर, नॉट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, हमारे पास ये 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जब मुझे 1 से इंक्रीज करना हो तो डबल प्लस लगाएंगे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाया। डबल माइनस लगाएं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाया। जब डिक्रीज करना हो एक एक करके वैल्यू तो। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड एडिशन, कंपाउंड सब्ट्रैक्शन, कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंड डिवीजन, कंपाउंड मॉड्यूलो, कंपाउंड बिटवाइज और कंपाउंड बिटवाइज एंड, ये सब हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं। ये सब जब हम लोग लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे डिटेल में समझेंगे। अभी बस समझ लीजिए ये हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में और भी हम लोग देखेंगे इसके पूरा डिटेल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ हम लोग अभी अपकमिंग लेक्चर में पूरा देखने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है आर्डिनो प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ सीखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं अपकमिंग वीडियोज में मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है उन्हें सीखना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।